सिंह, जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह होते ही शिक्षक संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती हैं वह आपको पर डे हम देते हैं। तो आपको पढ़ाने के अलावा जितनी भी वैकेंसियां हैं जिस भी स्टेट से, उसके विषय में यहाँ आपको जानकारी दी जाती है। तो यह क्लास पर डे के रूप में होती है। बाकी जो कुछ महत्वपूर्ण ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है तो वह हम उसी समय आके बताते हैं। तो साथियों, सबसे पहले आप जुड़ जाइए। जो नए बच्चे जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि उनको सूचनाएं मिलती रहें, और जो रोज़ की भांति आते हैं तो वो लाइक कर दें और शेयर कर दें। चलिए साथियों, सीधे हम बात करेंगे आज का ऐसा क्या महत्वपूर्ण न्यूज़ है। मैंने बताया था कि 4 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि केवीएस की बैठक थी। उस बैठक में क्या नतीजा निकला उस पर हम चर्चा करेंगे, आयोग के मनमानी पर चर्चा करेंगे, और टीजीटी पीजीटी में क्या अभी भी कुछ डाउट है क्या, जो परीक्षा की तिथि दी गई है, इन तमाम चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं इसको हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, यदि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 2022 का फॉर्म भरा हुआ है टीजीटी पीजीटी का, तो आप अपना मूल्यांकन करना चाहते हैं ऑफलाइन में, तो आइए हमारे साथ जुड़िए। 10 बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है हर एक विषय में। यह आपका प्रयागराज सेंटर में है, प्रयागराज में है, और कहाँ पर, यूनिवर्सिटी गेट के सामने, बंद रोड प्रयागराज में। 79 91 95 37 नंबर है। बाकी कोई कोर्स करना हो, टीजीटी पीजीटी एलटीजी आईसी DSSB बीपीएससी टीआरई, कोई भी कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक, तो चलिए हम आते हैं सीधे मुद्दे पर। हाँ, चलिए केवीएस के मुद्दे पे आते हैं। देखिए, बार बार मैं कह रहा था, आप मेरे कुछ पुराने वीडियो देख सकते हैं कि लगातार कि केवीएस की वैकेंसी, अगर किसी भी वैकेंसी में देखा जाए, एलटीजी आईसी टीजीटी पीजीटी ईएमआरएस, तो सबसे पहले आपको केवीएस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो साथियों, यहाँ पर देखेंगे कल एक नोटिस जारी हुई है। इस नोटिस के मायने तो मैं बता रहा हूँ कि कहेंगे गुरुजी इसमें 2 प्रकार की चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहला क्या है साथियों, यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि यह नोटिस कल मीटिंग में हुई, तो यह आपका 2025 के लिए केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल अद्यतन के लिए। यहाँ पर बात ट्रांसफर अद्यतन की, जो इसके पहले जो इतने भी पद हैं, मतलब जो कार्यरत हैं, उनके ट्रांसफर को लेकर की गई है। लेकिन यहाँ पे 2 और 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025, ठीक, तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इसके साथ साथ नई सूचना, नई वैकेंसी जो है, नई वैकेंसी को भी जल्दी से आपको, नई वैकेंसी भी जो है लास्ट अप्रैल तक जो है आपका इसमें भी निर्धारित कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसफ़र तो बात चल रहा था, ट्रांसफ़र की बात इसमें जो है कि ट्रांसफ़र की बात बताई गई है। यहाँ पर देखेंगे कि 2025 के लिए केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफ़र पोर्टल पर अद्यतन, ये लाइन यहाँ पर है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला रिसीव्ड डेट ऑफ इश्यूज पीरियड 2 से 3rd वीक ऑफ अप्रैल 2025, ठीक, यानी कि आपका जो केवीएस की वैकेंसी है वह लास्ट मंथ के उसमें, मतलब कि अप्रैल के लास्ट मंथ में कहा जा रहा है कि जो है नया नोटिफिकेशन निकाल करके नई वैकेंसी लाई जाए। अब देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि केवीएस का आना एकदम 100% आपका लास्ट अप्रैल या बहुत डिले करेगा तो आपका शुरुआती मई। तो यहाँ पर देखेंगे सीधे सीधे कहा गया है कि 2 से 3 वीक अप्रैल, मतलब कि ये जो अब सीजन चल रहा है, हाँ, ये जो सीजन चल रहा है, ये सीजन किसका चल रहा है, ये सीजन आज का है, अप्रैल लग गया है, आज 4 अप्रैल, आज 5 अप्रैल हो गया है। 5 अप्रैल के बाद जो दूसरा या तीसरा हफ्ता आएगा अप्रैल का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा साथियों। उम्मीद पूरी है कि आपकी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिले केवीएस में। अभी एक चीज़ जो लगातार हम लोग चर्चा कर रहे थे इसके पहले, केवीएस के पैटर्न में बदलाव, वो पेपर में निकला था और उसको बाद में हम लोगों ने कहा ऑथेंटिक भी नहीं है, चूँकि आजकल न्यूज़पेपर में भी निकल आता है तो हम लोग भी उसको बताने चले जाते हैं। तो उसमें कहीं पे भी कल की मीटिंग में ये खबर नहीं आई है। मैंने पहले कहा था 4 तारीख की जो मीटिंग होगी उसमें ये खबर आएगी कि जो केवीएस का पैटर्न है क्या वह बदलेगा या नहीं बदलेगा। यानी अभी थोड़ी दिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे चैनल पे, अब मैंने भी इस पे चर्चा किया हुआ था कि आपका प्री मेंस और इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू आपका तरीके से आपका ये बदलाव होगा, मतलब इस तरीके से आपका परीक्षा कराई जाएगी। लगातार आपको बताया गया था। मैंने ये कहा था कि ये ऑथेंटिक तभी होगा जब 4 अप्रैल को मीटिंग होगी, उस मीटिंग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो कल की मीटिंग में ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया कि पेपर के पैटर्न को लेकर के कोई चर्चा की गई हो, पेपर के पैटर्न को लेकर चर्चा
की गई हो, इसलिए साथियों अब इस पे निश्चिंत रहिए। अभी मान लीजिए जो पुराना पैटर्न है उसी पैटर्न के तर्ज पे आपको पढ़ाई करनी है। जब कोई ऐसी सूचनाएं आएंगी, हाँ अब 100% आपका एकदम आना तय हो गया है। तो अभी केवीएस का जो सिलेबस है, अगर आप चाहते हैं केवीएस की योग्यता क्या है, कितने % मांगता है और क्या क्या बदलाव हुआ है, जितने भी बदलाव हुए थे केवीएस में हमने बता दिया था आपको कि पूरे बदलाव। अभी मेरा वीडियो देखेंगे 3 से 4 वीडियो केवीएस को लेकर के है कि क्या क्या संशोधन इस बार हुआ है और क्या 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 बोलते हैं विषय कॉम्बिनेशन में क्या बदलाव हुआ है, परसेंट में क्या बदलाव हुआ है, तमाम प्रकार की चीज़ों को वहाँ हमने चर्चा कर दिया था। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर निश्चित ही ये अच्छी खबर है, कम से कम इतने दिन बाद जो है अच्छी खबर आ रही है। कहीं ना कहीं से अच्छी खबर आ जाए। यूपी तो सूखा पड़ा है, देख ही रहे हैं। बिहार की उम्मीद है, लेकिन बिहार भी अभी 1-2 महीने बाद आएगा। और एमआरएस तो अभी दिख नहीं रहा है, तो जहाँ से अच्छी आ जाए, ठीक, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे अगला जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग के खिलाफ सीएम से शिकायत। यानी शिक्षा सेवा चयन आयोग मनमानी तरीके से अपना कार्य कर रहा है। यहाँ पर आपको पता है 16 और 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है। उसी में बीएड शिक्षा जिन्होंने बीएड किया हुआ बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर का अभी डेट नहीं आया है। ये लोग उसी लिए गए थे क्योंकि इनको कहा गया था 3 से 4 दिन में हम बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा का भी डेट दे देंगे। लेकिन जब ये लोग दोबारा गए तो इनको लौटा दिया गया। यहाँ देखेंगे कि एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बीएड विषय के संबंध में जानकारी करने पहुंचे प्रतियोगी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से निराश लौटे। 4 घंटे प्रतीक्षा के बाद, मतलब 4 घंटे प्रतीक्षा की, उसके बाद देखेंगे कि बावजूद भी अधिकारियों के नहीं मिलने पर प्रतियोगी ने एक्स पर पोस्ट मुख्यमंत्री से शिकायत की है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री के पास हो गई है। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों के लिए उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आवेदन लिए थे। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के 16 और 17 अप्रैल को रखी है। कुल 9 से 10 पदों पर परीक्षा होगी, ध्यान रखिएगा। 910 पदों पर परीक्षा होगी। 16 और 17 तारीख को अप्रैल को होगी। और आपका एडमिट कार्ड को लेकर के मुझे लगा कि एक अलग से वीडियो बनाऊंगा उस पर फिलहाल में, लेकिन यहाँ मैं छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि आपका एडमिट कार्ड अगर देखा जाए तो एडमिट कार्ड आपका 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले आएगा। 16 दिन मतलब आपका 10 अप्रैल तक जो है, आपका 10 अप्रैल तक संभवतः आपका एडमिट कार्ड आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए। ठीक, तो आप इसमें संशय विषय मत करिएगा कि इसमें आपका होगा कि नहीं होगा। अभी भी कुछ लोग हमसे कल एक फ़ोन किए, कहा गुरु पेपरवा हो जाई, 16-17 का लागत ना है, मतलब अभी भी इनको लग रहा है कि पेपर नहीं होगा। अब इतने साल से टल रहा है, 2022 का पेपर 25 लग गया है। लेकिन मेरे पास तमाम फ़ोन आते रहते हैं जो शुभचिंतक हैं, जो जानने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर 910 पदों पे होगा। तो ये जो है मिलने गए तो अधिकारियों ने लौटा दिया, कोई जवाब नहीं दिया, 4 घंटे वेट करते रहे। तो ये ऐसे अधिकारियों का मनमाना हो गया है। सरकार जो है इस पर संज्ञान ले ताकि दोबारा ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो। चलिए इसी में हम टीजीटी पीजीटी की भी बात कर लेते हैं। मेरे पास टीजीटी पीजीटी को लेकर भी बड़ा संशय इसमें हो रहा है कि सर क्या टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा लेगा। वो तर्क भी दे रहे हैं कि इतने बच्चे हैं, केंद्र कहाँ मिलेगा। भैया केंद्र पर्याप्त है, आयोग पूरी तरह कराने में जुटी हुई है। आपका जिस डेट पे टीजीटी है, जिस डेट पे पीजीटी है, ठीक उसी डेट पे इतना मैं कह सकता हूँ कि ये जो टीजीटी है इसको 2 दिन रख दिया जाएगा। 2 दिन में इसकी परीक्षाएं होंगी। 4 शिफ्ट में इसकी परीक्षाएं हो सकती हैं। ठीक है, इसको 2 दिन में करके 4 शिफ्ट में हो सकती है, 4 शिफ्ट में हो सकती है। अगर एक शिफ्ट में 3 लाख बच्चा बैठता है, अगर 3 लाख 3 चौ 12 लाख ऐसे हो जाएगा। अगर कम से कम 2 लाख बैठता है, 3 लाख 2.5 लाख बच्चा अगर बैठता है एक शिफ्ट में, तो सीधी सी बात है कि 14 लाख तो हो ही जाएंगे। तो इसकी समस्या नहीं है सेंटर को लेकर के। बस आप तैयारी अपनी एकदम जारी रखिए, प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए। और जो है अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे ये मत सोचिएगा गुरुजी कहीं नाम लाइजेशन वाला सिस्टम तो नहीं होगा। अरे भैया नहीं होगा, इतने सारे विषय हैं, विषय को रखा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि हिंदी को 2 टाइम रखा जाएगा, संस्कृत जिसमें ज़्यादा बच्चे हैं उसमें 2 टाइम रख दिया गया, ऐसा नहीं है। इस पर निश्चिंत रहिए। ठीक, यहाँ पर टीजीटी हाँ मैं वही आया हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ कि अपने दम तय समय पे होगा, एकदम तय समय पर होगा। अभी जो आशा लग रहे हैं, अभी कोई ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो रही है जो टीजीटी पीजीटी परीक्षा को आगे की डेट बढ़ाने का कुछ कारण दे सके, आयोग दे सके, या मैं कुछ सूचनाएं प्राप्त करूं आपको दे सकूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज निवेदन है आपसे कि जिस डेट पे दिया गया अभी भी समय है पढ़ने का, पढ़ लीजिए। सीटें सीमित हैं, लगातार मैं इस चीज़ को कहता रहता हूँ। यूपी टीजीटी में
हाँ चलिए, तो यहाँ पे ये सब बातें थे। तो ये आयोग का, तो टीजीटी पीजीटी अपने डेट पर होगा, ध्यान रखिएगा। 910 परीक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत नज़दीक आ गया है। अब तो 5 तारीख आज हो गई है, 10 दिन मात्र और बचे हुए हैं। तो अब जो है 10 दिन में अपना रिवीजन करें अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर चलिए, हाँ चलिए, एक मामला है भैया इजराइल का। इजराइल में 5000 युवाओं को रोजगार के अवसर, 1.31 लाख रुपए। भैया अगर नौकरी जो नहीं पा रहे हैं, जिनको इच्छा है कि भैया अब हम उत्तर प्रदेश सरकार से ऊब गए हैं, तो जाइए इजराइल में 1,31,000 रुपया का जॉब मिल रहा है। इसमें शर्त ये है कि यह बुड्ढों की सेवा कर, मतलब बुड्ढे को सेवा करनी पड़ेगी। 90% जो है महिलाओं को रखा जाएगा। जो महिलाएं हैं वो खासकर मुझे सुन, जाइए इजराइल भैया, अच्छे से सेवा करिए, 1-1.5 लाख रुपये कमाइए। यूपी में क्या ही रखा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 90% महिलाएं होनी चाहिए, 10% पुरुष ही रखे जाएंगे। पुरुषों के साथ तो हमेशा नाइंसाफ़ी होती है। बारिश होगी तो महिलाओं को दिखाया जाएगा, धूप होगी महिलाओं को दिखाया जाएगा। अब लग रहा है कि पुरुष वर्ग बेचारे, तो ये जो है आप चयन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक। चलिए, परिवहन निगम में 5000 महिला परिचालकों की होगी भर्ती। तो महिलाओं की भर्ती अच्छी आई है। जो भी महिला हैं या जिनके घर की महिला हैं वो देख सकती हैं कि इसमें जो है आपका रोजगार मेला लगा हुआ है। एक डेट है 8 अप्रैल को गाजियाबाद, अलीगढ़, बरेली, अयोध्या, वाराणसी। 11 अप्रैल को मेरठ, इटावा, हरदोई, देवीपटन, आजमगढ़। 15 अप्रैल को जो है आपका सहारनपुर, झांसी, कानपुर, प्रयागराज। तो जो प्रयागराज से हैं उनका 15 तारीख को है, और जो 17 अप्रैल को नोएडा, आगरा। तो ये देख लें, जिसके जो भी मतलब इच्छुक हो वो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, बीपीएससी का बात करते हैं। बीपीएससी और एस्टेट की मैं बात करता हूं, जिसके लिए आप लोग भी वेट करते रहते हैं। बीपीएससी ने रचा इतिहास, साल भर में 1,11,791 पदों पर नियुक्ति पद की अनुशंसा। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2 दर्जन से अधिक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन कर स्वच्छ एवं पारदर्शी से चयन प्रक्रिया पूर्ण कर 1,11,791 पदों पर नियुक्ति। मतलब सच बात है कि भैया क्या बोलते हैं कि बिहार से आप कम से कम उत्तर प्रदेश कुछ सीख ले कि बिहार लगातार टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 का कॉन्सेप्ट लाया है। इसके अलावा आप पीसीएस का देखेंगे 2000 से अधिक पद थे। मतलब आप दरोगा का वैकेंसी आई है, कितनी पता नहीं कितनी वैकेंसियां लगातार 3 सालों से आ रही हैं। 3 साल से मुझे लगता है अगर पूरे स्टेट को जोड़ लिया जाए तो सबसे ज़्यादा जॉब जो है बिहार ने दिया है। उत्तर प्रदेश में जान रहे हैं कि वही मुद्दा, हिंदू मुस्लिम ये वो, दुनिया भर का न्यूज़ टीवी देखिए, डिबेट देखिए, लग रहा है कि बस अब वहीं मारपीट हो जाएगी, बाहरवा निकलो। तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं, टीआरई 4 को लेकर के, टीआरई जो 4 है आपका, टीआरई जो 4 है अब वह जून और जुलाई के बीच में अब आपका फॉर्म आएगा। जून और जुलाई के बीच में आपका होगा। मुझे लगता है कि जून भी में न हो पाए, जुलाई के पहले तो नहीं आ पाएगा, ठीक, जो लग रहा है। इसके अलावा यहाँ पर ध्यान रखिएगा एस्टेट। अब एस्टेट के लिए उम्मीद ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, उम्मीद बहुत बढ़ गई है, अभी उम्मीद बढ़ गई है। अभी मेरा एक वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, इसमें नहीं है, अलग से इसके लिए बनाऊंगा। उसमें जब बच्चे गए थे शिक्षा मंत्री के पास, वो जो है, तो वहाँ उनका बयान है। और इसके अलावा जो बिहार विद्यालय परिषद समिति जो परीक्षा कराती है, उनके पास भी बच्चे गए हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है वो अभी ऑडियो बहुत मतलब प्रॉपर नहीं आ रही थी, कल मैं जब सुन रहा था वहाँ पे, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब जो एस्टेट का इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद एक्चुअल में बहुत बढ़ गई है। अब पूरी उम्मीद है कि आपका एस्टेट टीआरई 4 के पहले करा लेगा, क्योंकि ये जितना लेट हो रहा है जैसे जून जुलाई में, वैसे ही टीआरई 4 की उम्मीदें बढ़ती, एस्टेट की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एस्टेट के लिए लगातार प्रयास हो रहा है, एक बार एस्टेट करा लिया जाए। जब तक ये वैकेंसी आपकी जून जुलाई में आ जाएगी तब तक आपका एस्टेट का रिजल्ट भी आ जाएगा। ये मत सोचिएगा अगर एस्टेट की परीक्षा होगी तो ये जो है डिले हो जाएगा, ये ऑलरेडी देर में है भैया। अभी टीआरई 3 में बहुत सारे काम बाकी हैं। हमारे मित्रगण हैं जो मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट हैं, जिनका बीपीएससी टीआरई 3 में हुआ है। मैंने कल फ़ोन आया ऐसे ही कि सर कैसे हैं, हमने कहा क्या हुआ, ज्वाइनिंग हो गई, कहाँ सर कुछ पता नहीं चल रहा है, बस प्रमाण पत्र मिला हुआ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो अभी बहुत सारी प्रक्रियाएं टीआरई 3 की ही रुकी हुई हैं। जब तक टीआरई 3 कंप्लीट नहीं हो जाएगा, किसी कीमत पर जो है आपकी नई वैकेंसी टीआरई 4 नहीं आएगी। और जिस हिसाब से अभी जितनी चीज़ें बाकी हैं, जुलाई तो मान लीजिए, जुलाई के पहले आपका आना बहुत कठिन है। केवीएस एनवीएस, हाँ केवीएस तो बहुत जल्दी आएगा। केवीएस तो साथियों लास्ट अप्रैल तक पूरी उम्मीद है, या शुरुआती मई, मान लीजिए लास्ट अप्रैल नहीं हो पाया तो शुरुआती मई में पूरी उम्मीद है कि आपका वैकेंसी आ जाएगा। केवीएस के लिए एकदम लग जाइए, अभी से लग जाइए। सिलेबस पुराना पैटर्न देख लीजिए, सिलेबस, चलिए मैं एक वीडियो सिलेबस पे बना दूंगा, ठीक, तो आप देख लीजिएगा। इतनी सारी बातें थी। चलिए
हाँ, अब आते हैं टीजीटी पीजीटी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के लिए एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती। देखिए ये मामला पुराना है। यह मामला क्या है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की है विशेष अपील। 7 अप्रैल को होगी सुनवाई। लगभग 360 चयनित उम्मीदवारों को नहीं मिला था नियुक्ति पत्र, मतलब 360 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, कोर्ट चले गए थे। मामला बहुत पुराना है, जो अब जा करके सोचिए अब इसमें कितने लोग कहीं ना कहीं कहाँ नौकरी पा गए होंगे, दूसरी जगह नौकरी कर लिए होंगे। कोई 2016 वाले में हो गया होगा, कोई 2021 वाले में हो गया होगा, कोई बीपीएससी में हो गया होगा। बचे नहीं होंगे इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी जो बचे खुचे हैं उनका वो चल रहा है। अब ये मामला आगे चलेगा, क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इतनी सारी बातें मैंने आपको बता दी। सर यूपी टीजीटी पीजीटी में वेटेज मार्क्स से कितना फर्क पड़ सकता है? देखो पीजीटी में बीएड से कोई, देखो एक चीज मैं बता दूं आपको, पीजीटी में जो है वेटेज का मतलब ही नहीं है। पीजीटी में अगर आप वैसे कोई बच्चा, एक दो बच्चे हैं प्रकार समझिए, एक बच्चे ने बीएड करा है, एक बच्चे ने बीएड नहीं करा है, पीजीटी मान लीजिए पीजीटी का फॉर्म भरा हुआ है, वहाँ पर नंबर मायने रखते हैं कि उसका नंबर कितना है, वो मायने रखता है। वहाँ पीजीटी का कोई रोल नहीं है कि पीजीटी की वजह से उसको वेटेज मिलेगा, सॉरी बीएड की वजह से उसको वेटेज मिलेगा। भैया तुम निश्चिंत होकर रहो, बीएड की वजह से कोई वेटेज नहीं मिलेगा कि आप बीएड है तो आपको थोड़ा सा वेटेज मिल जाएगा, जो नॉन बीएड नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके 125 प्रश्न में आप कितना करते हो और इंटरव्यू में कितना पाते हो, उसके आधार पर आपका चयन होगा। बीएड बस उसमें, पीजी में तो बीएड कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, चलिए फिलहाल में ये सब सारी बातें मैंने कर ली हैं। कोई भी नया इन्फॉर्मेशन और आएगा तब आपके पास अवश्य बताएंगे। धन्यवाद।